नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी में कुछ ऐसे जो जानकारी हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, जैसे कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, बायोलॉजी के जनक संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन डाउट रहते हैं, और जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, तो इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बात करते हैं जो बायोलॉजी शब्द है। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जो जीव विज्ञान है, तो इसके जनक की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक हैं भैया अरस्तु। कौन है? अरस्तु, अरिस्टोटल। ठीक है, बायोलॉजी अब शब्द की बात कर लेते हैं। देखो, जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जो बायोलॉजी शब्द है यानी कि जो जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, तो इसको सबसे पहले 1801 ईस्वी में जो है किसने दिया, यानी कि ये 1801 ईस्वी में जो है खोजा गया, यानी कि पाया गया भैया कौन सा शब्द? बायोलॉजी। और इसको देने वाले कौन है? तो लैमार्क और ट्रेविनास हैं। कौन है? लैमार्क और ट्रेविनास। लिख लेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% पेपरों में पूछा जाता है। लोग जो है जब शब्द आता है बायोलॉजी तो उसमें जनक लिख देते हैं। ठीक है, और जब जनक की बात आती है तो कंफ्यूजन बहुत होता है, तो हम जो है क्लियरिफाई करते हुए चल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लें। तो बायोलॉजी शब्द जो है 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया। किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविनास। लिख लेंगे आप लोग इसको, जो है अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनक की बात करते हैं तो अरस्तु हैं, और बायोलॉजी शब्द की बात कर लेते हैं तो लैमार्क और ट्रेविनास हैं। कौन है? लैमार्क और ट्रेविनास। ये दो क्वेश्चन यहाँ से देखिए आप लोगों के बन गए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु, और बायोलॉजी जो शब्द है वो 1801 ईस्वी में किसने दिया? तो सर्वप्रथम सबसे पहले बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया। किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविनास। अब उसके बाद देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी अब इसकी दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। एक शाखा है जूलॉजी। कौन सी? तो एक शाखा है इसकी जूलॉजी, जूलॉजी। और दूसरी शाखा क्या है? तो दूसरी शाखा है बॉटनी। क्या है? कौन सी भैया? बॉटनी। तो देखिए, जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जू से आप लोगों को पता चल जाएगा जू किसमें होता है, यानी कि जो जीवित होते हैं, जैसे कि जंतु यानी कि एनिमल या मनुष्य। ठीक है, तो ये सब जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है एनिमल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एनिमल का। अब जो दूसरा इसकी दूसरी शाखा है बायोलॉजी की, उसको कहते हैं बॉटनी। इसको कौन सी विज्ञान कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं भैया? वनस्पति विज्ञान। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वनस्पति विज्ञान। अब इसमें वनस्पति विज्ञान में प्लांट के बारे में जो है बताया जाता है, प्लांट का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये बॉटनी कहलाता है। ठीक है, और ये जूलॉजी। देखिए, बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक कौन है और बॉटनी के जनक कौन है? यहाँ से फिर दो क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? कि बॉटनी को किसने जो है जनक माना जाता है, बॉटनी के जनक किसे माना जाता है, और जूलॉजी के जनक कौन है? तो लिख लेंगे, जूलॉजी के जनक हैं भैया फिर से अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो ये कई बहुत सारे विषयों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग डाउट मत करना कि अरस्तु जो थे जीव विज्ञान के जनक भी थे, और जूलॉजी के जनक ये भी अरस्तु हैं, यानी कि दोनों जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अब जो बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रैक्टस। कौन है? थियोफ्रैक्टस। नोट कर लेंगे, बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रैक्टस। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। दोनों के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। और थियोफ्रैक्टस किसके जनक हैं? तो थियोफ्रैक्टस जनक हैं बॉटनी के। तो देखिए, आज हमने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, क्या बताया? कि अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के भी जनक हैं और जूलॉजी के भी जनक हैं।
और जो बॉटनी के जनक है वो थियोफ्रैक्टस है। और सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वो अरस्तु ने नहीं दिया है, वो शब्द किसने दिया? तो सर्वप्रथम शब्द देने वाले हैं लैमार्क और ट्रेविनास। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे कि जो जनक यही हैं तो इन्होंने ही शब्द भी दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया है लैमार्क और ट्रेविनास ने। अब देखिए बायोलॉजी में पढ़ना क्या है वो बताया जाता है, पढ़ना इसमें कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये एक फोटो बनाते हैं, जैसे ये एक मनुष्य है, मानव, ठीक है। देखिए मेरी आर्ट थोड़ा जो है कमजोर है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये एक मनुष्य है, ठीक। अब ये एक इसका शरीर होता है, सबसे पहले क्या है? बॉडी है। क्या है ये? तो ये बॉडी है। किसकी बॉडी है? एक व्यक्ति की बॉडी है, ठीक है। काल्पनिक मान लेते हैं कि ये एक चिंटू है, इसका नाम चिंटू है, ठीक। और ये इसकी बॉडी है, शरीर है, ठीक। अब इस सबसे पहले क्या होता है? अब बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? तंत्र, यानी कि सिस्टम इसके अंदर। अब बॉडी के अंदर क्या है? सब बहुत सारा सिस्टम है। क्या है भैया? तो सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं, यानी कि आर्गन होते हैं। क्या होते हैं? आर्गन। बहुत सारे इसके अंतर्गत आर्गन होते हैं। अब आर्गन जैसे जिससे देखा जाता है, सुना जाता है, ठीक है, खाया जाता है, स्वाद लिया जाता है, ठीक। तो ये सब आर्गन होते हैं। अब फिर जो है टिश्यू होते हैं, यानी कि ऊतक। बहुत सारे इसमें ऊतक होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, ठीक। ऊतक होते हैं। उसमें ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। उसके बाद क्या होता है भैया? तो उसके बाद होता है कोशिका। वो बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाओं में डिवाइड होता है, यानी कि सेल। अब बस बायोलॉजी में वो सिर्फ इतना पढ़ना है। क्या आपको पढ़ना है? अब शरीर के अंदर वाले पार्ट के बारे में पढ़ना। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है। अब शरीर पूरा बॉडी है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये सब सिस्टम पढ़ना है, अंग पढ़ना है, ठीक। आर्गन पढ़ना है, और फिर टिश्यूज पढ़ना है, ऊतक। और उसके बाद क्या पढ़ना है? सबसे पहले कोशिका पढ़ना है, फिर ऊतक, फिर तो छोटे ये हमारा जो शरीर के अंदर बहुत, अब खोल के तो मैं शरीर दिखा नहीं सकता हूँ क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। अब पढ़ना है जो इसके अंतर्गत, बस बायोलॉजी में इतने यही सब टॉपिक के बारे में पढ़ लेना है और वही पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो हमने देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया कि बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है। शब्द के बारे में बताया, ठीक है। शब्द को सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया। ये दो शाखाओं में डिवाइड है। दो शाखाएं कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं और बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस हैं। फिर हमने बताया कि इसमें देखो पढ़ना क्या क्या है। पूरा जो है बॉडी हमारा जैसे कि शरीर है, अब इसके अंतर्गत जो भी जितने भी सिस्टम हैं, तंत्र हैं, उसके बाद फिर अंग पढ़ना है, उसके बाद टिश्यू पढ़ना है, यानी कि ऊतक पढ़ना है, और कोशिका पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास जो हम लाएंगे तो कोशिका के बारे में उसमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, आप लोग छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि क्लास पसंद आई हो तो एक कमेंट भी, प्यारा सा कमेंट लिख के बताइए यदि आप लोगों को बायोलॉजी हमसे सीखना है। देखिए हम जुगाड़ बताते हैं, किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हम कुछ शॉर्टकट में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और विस्तार पूर्वक देखिए, विस्तार पूर्वक यदि आप लोगों को समझना है तो आप लोगों के पास किताब है ही है, ठीक है, आप लोग वहां से समझ सकते हैं। और कुछ जुगाड़ के माध्यम से, यानी कि अपनी भाषा में सरल शब्दों में यदि सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लोगों को जानकारी पसंद आ रही है और आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी प्रकार से मैं आगे जो है आप लोगों के लिए पूरे विस्तार पूर्वक जो है बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।